Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर और समझाए विद एग्जाम्पल, बहुत सुंदर क्लास था आपका एज यूजुअल। आपने जो ये सत्य के बारे में प्रभु जी बताया कि ये जो सापेक्षिक सत्य है, फिर परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ, इनका जो पॉइंट्स है क्या है, ये अच्छी तरह से मैं समझाए विद एग्जाम्पल। जैसे कि पेरिशेबल है, रिलेटिव ट्रूथ जो है it changes with time and it is perishable, जो and it's dependent भी रहता है सब, फिर it's temporary, and जो absolute truth जो है वो कभी change नहीं होता, perishable नहीं है, it is not dependent and it is permanent, सच है। और फिर अपने जो एग्जाम्पल्स दिए, वो जो साइंटिस्ट के बारे में वो जो एग्जाम्पल्स दिए, और फिर जो अब सूर्य का जो एग्जाम्पल दिए, ब्रह्मवादी परमात्मावादी, ये बहुत हमें समझ में आया, बहुत सुंदर था प्रभु जी। और फिर वो जो एग्जाम्पल अब अभी भी दिए सुपरवाइजर का, वर्कर का, कि भगवान को हमेशा हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, भगवान को हमेशा हमें थैंक यू बोलना चाहिए, कृतज्ञता प्रकाश करना चाहिए। कैसे हमें जैसे जप करना चाहिए अच्छी तरह से भगवान को, और जो हमें मिलता है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दुख मिलता है, सुख दुख सभी एक्सेप्ट करना चाहिए। सुख भी जब भगवान देते हैं हमें, सुख को एक्सेप्ट जैसे करते हैं, दुख को भी हमें वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। और भगवान जो देते हैं और जितना देते हैं हमें वे उससे तृप्त होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। और फिर ये जो एग्जाम्पल था बहुत प्रभु जी बहुत सुंदर था, कि हमें हमेशा भगवान से जो भी भगवान देते हैं हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, और हमें अच्छी तरह से जप करना चाहिए। भगवान का कृपा तो हमेशा रहता ही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा रागिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था, आपने बहुत अच्छे से बताया व्हाट इज रियल और व्हाट इज नॉट। तो प्रभु इसमें आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। एक तो आपने वो खाने का एग्जाम्पल दिया, तो मुझे मधुसूदन प्रभु का भी क्लास भक्ति शास्त्री में याद आया कि प्रभु ने भी हमको बताया था कि जैसे हम जो रियल टेस्ट हम फूड का है ना, वो हम खाना बनाने के 2 घंटे पहले ही उसको ले सकते, उसके बाद तो वो मतलब टेस्टलेस हो जाता है, मतलब बट हम फिर भी हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता तो हमको वो खाना ही पड़ता है, बट वो रियल टेस्ट नहीं रहता है। तो एक वो बहुत अच्छा पॉइंट था। और प्रभु आपने जैसे वो माउंटेन का बताया ना, कि जैसे जो भी मतलब टेम्पररी है, मतलब अगर माउंटेन है तो वो एक बार नष्ट हो जाएगा ही, बट सिर्फ ओनली भगवान जो है वही एक परमानेंट है। तो प्रभु मुझे मेरा इसके अंदर एक क्वेश्चन था कि जैसे गोवर्धन पर्वत है प्रभु, उसका कैसे हम उसको समझ सकते हैं? ये भी बाकी सारे माउंटेन्स का आप कैसे बताया कि आपने वो एक बार नष्ट ही हो जाएंगे, बट गोवर्धन पर्वत का कैसे हम उसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं प्रभु? नहीं, क्योंकि वो तो हम उसका वर्शिप करते, वो तो स्वयं भगवान है ना प्रभु, तो उसको उससे नहीं कनेक्ट कर सकते नॉर्मल दूसरे वाले जो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। आपने जैसा यहाँ पे 2 एस्पेक्ट बताया, एक तो 2 आवर्स का जो प्रसादम के बारे में बताया, तो या डेफिनेटली कि जब भी हम कुक करते हैं, व्हाट आई हर्ड, मतलब जो कुछ मैंने सुना है कि जब भी हम कुक करते हैं, मतलब उसको जब बिकॉज डेफिनेटली व्हेन वी कुक वी ऑफर टू द लॉर्ड। तो मतलब जो मैंने मतलब अपने सीनियर डिवोटी से सुना है कि भाई जब भी हम कुक करते हैं डेफिनेटली वो एक बार ठंडा हो जाए तो इमिडिएटली मतलब भगवान को जब खिलाते हैं तो डेफिनेटली जैसे हम जब खाते हैं तो ठंडा मतलब थोड़ा सा हल्का लाइट ठंडा खाते हैं, तो उसी तरह से जब हम ऑफर भी करते हैं तो वी डोंट मतलब हमें उसको 2 घंटे तक नहीं कर रखना है, हमें मतलब थोड़ी देर के बाद तुरंत हमें उसको ऑफर करना है। बहुत लोग क्या करेंगे भाई
बना दिए, भोग बना दिए, फिर घूम के आएंगे भाई कि चलो आराम से हम इसको ऑफर करेंगे, तो हमें तुरंत मतलब उसको थोड़े टाइम के बाद तुरंत हमको उसको थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद तुरंत हमको ऑफर भी करना है। एंड जैसे प्रभु जी ने बताया कि या डेफिनेटली आफ्टर मतलब जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं कि भाई फ्रिज में रखे बाद में खा लेते हैं, तो मतलब डेफिनेटली हम ये मतलब हम ऐसे मतलब इसमें फंसे हुए हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो देन हम लोग क्या करते हैं भाई रात को रखते हैं और सुबह खा लेते हैं। बट शास्त्र बताते हैं कि एक 2 आवर्स 2.5 आवर्स के बाद वो भी उसका जो प्रसाद है उसका जो भी गुण है वो ये होते जाता है। तो वी हैव टू टेक, तो वो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। दूसरा आपने ये जो गोवर्धन के बारे में बता रहे थे, डेफिनेटली वो स्वयं भगवान है। बट हम देखते हैं कि मतलब जो मैंने सुना है कि आज के युग में जो यहाँ पे जो वृंदावन धाम में जो गोवर्धन है वो मतलब राई के तिनके जैसा वो कम होते जा रहा है, बिकॉज उनको एक कर्स मिला था, तो उसके वजह से वो कम होते जा रहे हैं। तो हम वो भी देख सकते हैं कि यहाँ इस जगत में जो कुछ देखा है वो सब मतलब धीरे धीरे विनष्ट होते जा रहा है। एंड जो जैसे कि हम भागवत गीता में देखते हैं ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, मतलब जो धाम में जो है, जो गोलोक धाम में उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे, सो व्हाट वी आर सीइंग दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। तो यहाँ जो चीजें यहाँ पे डेफिनेटली वो भगवान ही है। बट उस जो गोवर्धन है उसकी भी जो हम देखते हैं कि हम आज जो देख रहे हैं गोवर्धन को, वो काफी पहले वो कितने बड़े थे, बट वो धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहे हैं। दैट इज वन थिंग व्हाट आई हर्ड, मतलब जो मैंने सुना है। एंड जैसे यहाँ पे प्रभु जी है, माता जी है, दे कैन ऑल्सो ऑन दिस पॉइंट कि भाई जो यहाँ पे जो गोवर्धन है डेफिनेटली वो भी वो कम हो रहा है, बट हाउ वी कैन सी वो पेरिशेबल है या हाउ वी कैन सी, अगर आप कुछ लाइट देंगे इसके ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत लोगों का हाथ उठा, मैं उसके पहले खाली ये जो गोवर्धन वाला है उसके ऊपर आई जस्ट वांट टू से कि या मतलब नो डाउट एक्चुअली गोवर्धन जी जो है स्वयं भगवान भी है और भगवान के दास भी है, हरिदास वर्या, तो भगवान के सर्वश्रेष्ठ दास भी है। तो जैसे तुमने बताया कि ये कर्स भी मिला है गोवर्धन को, वो भी हमको पता है कि कैसे वो एक्चुअली उनको, वो ऋषि का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अगस्त्य ऋषि थे या क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है। पुलत्स्य ऋषि, उनको ले जाना था गोवर्धन को, उनके अच्छा लगा तो वो उनके पिता के पास जाते हैं कि बोलते ये पर्वत मुझे लेके जाना है। और अभी तो इतना नहीं है, लेकिन पहले के इसमें ऐसा था कि कोई भी सन्यासी या कोई भी ऋषि मुनि आके किसी गृहस्थ से कुछ मांगता है, इवन बेटा भी मांगता है तो दे देते थे। इवन ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जी को भी ले गए थे वो हदाई पंडित से, तो वैसे ही उन्होंने मांगा और वो लेके जा। लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन जो है वो ब्रज धाम के ऊपर से जा रहा था, उसको बहुत पसंद आ गया, बोला मैं यही रहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, और इसलिए उसने अपना वेट बढ़ा दिया। और पुलत्स्य मुनि को फिर लघु शंका का प्रेशर आया, और तो जैसे उन्होंने रखा तो बोले अब मैं नहीं हिलूंगा, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि अब तुमको नहीं चलना है तो फिर मैं श्राप देता हूँ। तो वो सब पूरा लीला हमको पता है। अब जो रागिनी का शंका है कि वो भगवान है तो उसको कैसे लेके वो नष्ट भी होते जा रहे हैं, तो इसको ऐसा देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी, भले ही वो भगवान का तत्व है, भगवान के दास हैं, तो भगवान भी हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअली जैसे प्रसाद का भी जो टॉपिक निकला, इट्स वेरी नाइस टॉपिक। प्रसाद भी जो है इट्स ट्रांसेंडेंटल, बट स्टिल इट इज मेड ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स। तो जब हम लोग ऐसा नहीं, मतलब प्रसाद हम लोग को चाहे फिर 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या 10 घंटे बाद भी खा सकते हैं हम लोग, लेकिन जो है उसमें मटेरियल एलिमेंट्स है, उसको हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो भले ही वो प्रसाद हो, लेकिन वो भी समझो दाल है या चावल है 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद, वो तो
उसमें मटेरियल एलिमेंट हो तो खराब होगा ही, वो तो सड़ जाएगा। और वो खाएंगे तो भले हमारा कॉन्शियसनेस खराब नहीं हो, लेकिन हमारा मटेरियल बॉडी है तो उसके ऊपर अफेक्ट करेगा वो। तो वैसे ही ये भी जो है, ये एक पृथ्वी तत्व से बना है ये, और इसीलिए उनको श्राप भी है। तो वो श्राप का बोल सकते हैं कि श्राप की वजह से वो नीचे है, वो नष्ट नहीं हो रहा। जैसे दूसरी चीजें नष्ट होती जा रही हैं या जैसे नष्ट होंगी, वैसा नहीं है। ये एक लीला है भगवान का, जो उनको श्राप मिला है तो वो जमीन में धसते जा रहे हैं, वो नीचे। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु। आपने मतलब बहुत अच्छे से इसको समझाया कि हम यहाँ पे वो देख सकते हैं कि प्रभु आपने जैसा बोला कि नष्ट और जैसा जमीन में ढलना, देयर इज अ डिफरेंस। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि भाई भले वो नीचे ढल रहा है बट नष्ट नहीं होगा। मतलब उनका वो हमेशा रहेगा, इट विल बी डाउन, बट वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से आपने बताया प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा समझाया आपने। वो स्पेशली वो वाला कृपा जो के लिए वो जो एग्जांपल लिया था 500 नोट की, जब हमारे को फेवरेबल चीजें मिलती है तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब अनफेवरेबल मिलता है देन वी स्टार्ट लुकिंग अप। तो वो बहुत अच्छा। इसमें मुझे एक चीज क्लियर थोड़ा सा आप अगर कि जो सूर्य का आपने एग्जांपल लिया था, सन रेज इज ब्रह्म, जो उनका इफल्जेंस है उसको कंपेयर किया था। और दूसरा फिर एक था परमात्मा, जो सूर्य मंडल लिया था, और सूर्य इज भगवान हिमसेल्फ जैसे एग्जांपल लिया था। तो उसमें जो सूर्य मंडल है वो नहीं समझ आया मुझे। सूर्य मंडल और परमात्मा का कैसे वो सूर्य मंडल नहीं समझ आया मुझे। व्हाट इज सूर्य मंडल? या हरे कृष्णा माता जी। जैसे कि प्रभुपाद जी हमेशा वो एग्जांपल देते हैं, ये जो परम सत्य के जो 3 फीचर्स है उसके लिए ये प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो फर्स्ट इज मतलब ही इज नॉट कंपेयरिंग कि भाई जैसे कि सूर्य का किरण है वो दैट इज कॉल्ड ब्रह्मेति, दैट इज ही इज नॉट कंपेयरिंग, ही इज जस्ट गिविंग एग्जांपल कि जैसे एक व्यक्ति है वो मतलब अगर वो पहला वो फोकस कर रहा है कि भाई सूर्य के किरण के ऊपर फोकस कर रहा है, सो उसके ऊपर आता है सन ग्लोब। दूसरा व्यक्ति है वो क्या करते हैं, सूर्य मंडल को खोजने की कोशिश करता है, एंड उससे भी ऊपर है दैट इज सूर्य भगवान, मतलब जो फोकस करता है ऑन भगवान सूर्य के ऊपर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये एग्जांपल इसके लिए दे रहे कि जो परम सत्य की जो फ्यूचर्स है, जैसे कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते, सो व्हाट इज द टॉप मोस्ट। तो यहाँ कि जो भक्त है वो टॉप मोस्ट है, एंड वो डायरेक्टली भगवान का वो ये भगवान के ऊपर वो फोकस करते हैं। सो वो एग्जांपल इसके और दे रहे कि भाई जो डायरेक्टली सूर्य भगवान के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, तो दैट इज अ टॉप मोस्ट। तो वो एग्जांपल यहाँ पे दे रहे, ही इज नॉट कंपेयरिंग, मतलब कंपेयर नहीं कर रहे। डेफिनेटली मैंने वो बोलने में ये कर दिया कि वी आर नॉट कंपेयरिंग विद दैट लाइक जो सूर्य किरण है वो ब्रह्मेति है, इट्स नॉट कंपेयरिंग, इट्स गिविंग द एग्जांपल कि हु इज द टॉप मोस्ट। मतलब हम सीधा सूर्य भगवान को अगर हम देखें तो वी कैन नो एवरीथिंग, मतलब हम वो सूर्य की किरण को भी हम पता चल जाएगा। सूर्य ग्लोब जो भगवान जो सूर्य मंडल को भी हम सूर्य मंडल भी हमको पता चल जाएगा। दैट इज एग्जांपल प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे माता जी। प्रभु जी वो मुझे समझ आ गया था, पर मुझे बस सूर्य मंडल नहीं समझ में आया था कि व्हाट इज दैट। या मतलब जो या हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु। Yeah, I think just to simplify, we can understand sunshine, sun planet, sun globe, and sun god.
तो ये एक्चुअली इट्स एन एनालॉजी जो प्रभुपाद जी देते हैं। ब्रह्म है वो सनशाइन है, फिर जो परमात्मा फीचर है दैट इज कंपेयर टू सन प्लैनेट, एंड भगवान जो है वो सन गॉड, मतलब ऐसा वो एनालॉजी दिया है। जैसे कोई सनशाइन में जाए तो इट इज नॉट कंप्लीट, कोई ये नहीं समझ सकता कि इट इज कमिंग फ्रॉम द सन प्लैनेट, तो वो है। और सन प्लैनेट में भी देयर इज वन प्रिसाइडिंग डेटी विच इज विवस्वान, सन गॉड, तो ही इज द टॉप मोस्ट, उसके नीचे सन प्लैनेट और उसके नीचे फिर सनशाइन। तो वैसे ये 3 एस्पेक्ट्स हैं भगवान को समझने के, ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान, ये 3 चीजें हैं। हरे कृष्ण। आई होप नाउ इट्स क्लियर हरे माता। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, अब समझ आ गया। या थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ममता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई थिंक ममता माता जी ने भी हाथ उठाया था। ममता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हाँ। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जस्ट आई वांट टू ऐड सम पॉइंट्स ऑन प्रसादम। वो सर प्रभु जी क्या होता है ना कि आफ्टर 2 hours देयर आर लॉट ऑफ केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन। जब वो फूड बन जाता है तो इट्स ऑल डेड। हम प्रसाद बनाते हैं, इट्स लाइक प्राणिक, उसको हाई प्राणिक फूड बोलते हैं, और सारे सर्कमस्टेंसेस को बहुत पॉजिटिव कर देते हैं। बट उसको जब बना देते हैं ना तो वो डेड ही हो जाता है। एंड जब डेड को रखेंगे तो क्या होगा, 2-3 घंटे लॉट ऑफ केमिकल चेंजेस विल गो, और वो चीजें हमारे वात पित्त कफ को इम्बैलेंस करता है। एंड फ्रीजर जो है ये बना किसी और मोटिव से था, लेकिन हम लोगों ने इसको कोई और मोटिव चला दिया एज मटेरियल लाइफ वाले, कि कुक्ड फूड को हम स्टोर करने लगे। इट वाज नॉट मेड फॉर दैट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम फ्रीजर का प्रसादम जब ग्रहण करते हैं ना तो हमारे पूरे वात पित्त बैलेंस जो है ना, वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। एंड दिस इज द रीजन लाइक व्हाई पीपल आर गेटिंग मेंटली डिस्टर्ब्ड, and every season they are getting sick or some health issues, और कम एज में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ये अब रिसर्च में बहुत ऊपर आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑलरेडी हम चीजें नहीं अच्छा खा रहे हैं, लाइक सीजनल फ्रूट, अभी जैसे सीजनल प्रसादम है वो हमें ऑफर करना चाहिए, और लाइक दैट। तो इस तरह की वजह से प्रसादम का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो हम लोगों ने बदल दिया है। तो the knowledge, the concrete knowledge behind the food and prasadam, we should ग्रंथों में बहुत, जो वेद शास्त्रों में भी बहुत अच्छे से है कि जैसे पेठा है, why we are making पेठा, adding sugar into it, and हम बोलते हैं कि ये स्वीट प्रसादम हो गया। नहीं, हम लोग ऑलरेडी पेठा का वो जो बोलते हैं ना पम्पकिन जो रहता है एशगार्ड, उसका जूस ऑफर कर सकते हैं। दैट इज हाई प्राणिक फूड, और हम उसको बना के पेठा के डेड फूड कर दिया। तो वी आर डूइंग द मिस्टेक, और उस मिस्टेक की वजह से हम खुद झेल रहे हैं, नॉट वी ऑल आर सफरिंग। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन को अगर नहीं डाइट और प्रसादम का नहीं नॉलेज दिया गया, इट विल गो बियॉन्ड। अभी जो हो रहा है ना, इट विल बी मोर। तो बहुत अच्छा है कि हम शास्त्र के साथ, हम स्पिरिचुअल लाइफ के साथ प्रसादम पे बहुत फोकस करें। जैसे आप सब बोलते हैं कि प्रसादम इज द मेन थिंग टू इनिशिएट योरसेल्फ इन द स्पिरिचुअल लाइफ। एज फार आई मतलब जब से ज्वाइन किया आप लोग सब मुझे ये बोलते हैं, तो इसके पीछे एक कॉन्क्रीट नॉलेज बिहाइंड द डाइट or behind the prasadam should be there, and it should be acknowledged to the newcomers or new generation, so that will proceed to a high pranic fruit, and then उसकी वजह से हमारा spiritual aura जो है वो काफी पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज प्रूव्ड, संत महात्मा ये प्रूव करते हैं।
So this is what I wanted to add. Hare Krishna. Yeah, thank you Mata. हरे कृष्ण। या एक्चुअली ये फूड का टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे पता था ये निकलेगा, तो बहुत सारे एक्चुअली पॉइंट्स हैं, प्रसादम को लेके भी बहुत सारे जो है इसमें फिलॉसफी है। जैसे अभी रिसेंटली मधुसूदन प्रभु जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने भी यही बताया कि जो साधारण जो खाना है, फूड है, इट इज ऑर्डिनरी, वो हम लोगों को ऑफर करके ही खाना चाहिए। भगवान बोलते हैं नहीं करेंगे तो वी आर थीफ, हम लोग चोर हैं। और वही खाना जब ऑफर हो जाता है तो वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। उसमें जो है बोलते हैं ना कि कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई फर्क नहीं होता। तो कुछ लोग जो है फ्रिज का उपयोग कर करके उसको भर भर के रखते हैं और बाद में खाते हैं, जिसके कारण जो है वो उसके जो सारे सत्व हैं, जैसे आपने कहा माता जी, वो सारे मर जाते हैं ऑलरेडी। तो जैसे भगवत गीता बोल रही है या शास्त्र आयुर्वेद बोलता है हमारा कि हम लोग को खाना पकाते ही विदिन 3 आवर्स वी हैव टू कंज्यूम। भगवान बोलते हैं वो नहीं तो फिर वो तमोगुणी हो जाता है। तो अगर प्रसाद भी है, कोई उसको 2 दिन फ्रिज में रख के उसके बाद में खा रहा है, तो भले वो उसको कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी सेहत पे असर करेगा वो, क्योंकि उसका जो एक्चुअल जो उसके अंदर जो मटेरियल एलिमेंट है वो खराब हो चुका है। जैसे प्रसाद उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट है तो वो कॉन्शियसनेस नहीं खराब करेगा, लेकिन उसका जो मटेरियल एलिमेंट है उसमें, हमारी बॉडी स्पिरिचुअल है, हमारी बॉडी मटेरियल हमारी बॉडी मटेरियल है, स्पिरिचुअल नहीं है। सो दैट्स व्हाई मटेरियल बॉडी जो है हम लोग को उसके ऊपर असर करेगी। तो या बहुत ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, और वी हैव टू टेक केयर, और स्पेशली फूड जो है हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोग को तमोगुणी जितना हो सके हम लोग को अवॉइड करना है फूड, और इनटेक हमारा अगर अच्छा होगा, अगर तमोगुणी नहीं खाएंगे हम लोग, थोड़ा सत्व गुण में चीजें खाएंगे हम लोग, तो हमारा बुद्धि भी विकसित होगा, हमारा चेतना भी विकसित होगा, भक्ति हम लोग अच्छे से कर पाएंगे हम। लेकिन जो तमोगुणी अगर खाते रहेंगे तो उसका मतलब कितना भी उसको भगवान कृष्ण के बारे में समझाओ, भगवत गीता समझाओ, भागवतम समझाओ, वो इज नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड। थैंक यू ममता माता जी। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। हम लोग किसी का कोई प्रश्न नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।